शाम के 4:30 बजने गए। तूफानी अंदाज में फटाफट खबरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस की नेता पंखुड़ी पाठक के पति समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने आज यानी कि शनिवार को पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। पत्नी पंखुड़ी पाठक पर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने अशोभनीय टिप्पणी की, जिससे आहत होकर अनिल ने इस्तीफा दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की राजनीतिक हलचल। आप इस बात से समझ सकते हैं कि कांग्रेस की नेता पंखुड़ी पाठक के पति और समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल यादव ने सभी पार्टी के अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। सभी लोगों ने आज सुबह देखा होगा कि मेरे फेसबुक और ट्विटर पर मैंने स्टेटस डाला है, जहां पर मैंने समाजवादी पार्टी के साथ अपने सभी संबंध समाप्त होने की बात कही है। साथियों, आप यकीन मानिएगा, ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल फैसला था, बहुत ही कठिन फैसला था, क्योंकि जिस पार्टी से आप कॉलेज के दिनों से जुड़े हो उसे आप एक दिन में नहीं छोड़ सकते। और जहां पार्टी में रहकर आपने विभिन्न पदों पर काम कर रखा हो, मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष रहा, मैं पार्टी का प्रवक्ता रहा, अलग अलग जिलों में जहां पर भी प्रचारक की भूमिका में पार्टी ने मुझे भेजा, चाहे सोनभद्र हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे कैराना हो, चाहे लखनऊ हो, जहां पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेदारी दी मैंने बखूबी निभाई है। लेकिन कल मैंने देखा कि मेरी पत्नी के स्टेटस पे कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही अभद्र टिप्पणियां कर रखी थी। वो अभद्र टिप्पणियां मैं समझता हूं सभ्य समाज में किसी भी महिला के लिए नहीं होनी चाहिए। और उन टिप्पणियों पे मुझे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, जिससे कि चाहे कोई दूसरे दल की ही महिला हो, लेकिन अब असभ्य नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगा कि शायद पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी, लेकिन बजाय कार्रवाई के मैंने देखा कि जो आधिकारिक समाजवादी पार्टी के ग्रुप हैं, वहां पर मुझे ही नसीहत दी जा रही थी कि आप अपनी पत्नी को समझाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबर कानपुर से, जहां पर मामूली सी विवाद पर होटल कर्मी ने दूसरे होटल के कर्मचारियों की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। और घटना की जानकारी मिलने पर कलेक्टरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक 2 होटलों के मालिक में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और इसके बाद एक होटल के कर्मचारी ने दूसरे होटल के स्टाफ पर रॉड से हमला बोल दिया। घायल अमन की अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में भी मौत हो गई। पुलिस ने इस पूरे मामले में 8 लोगों को हिरासत में लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जो प्रिंस होटल का संचालक और ओनर है, ये और एक दूसरे जो ओनर हैं एक न्यू लग्जरी होटल के, इनके मध्य कोई आपस में वाद विवाद हुआ, जिसके बाद उनके किसी स्टाफ ने और इनके ओनर ने किसी लोहे की रॉड से इस पे हमला किया, जिसके बाद इलाज के दौरान इसकी हालत में जाके डेथ हो गई है। जो दूसरे होटल के संचालक हैं और उनके जो स्टाफ है, उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। 8 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और आपको बताएं कि टीवी पर पहली बार आ गया है कि एक अनोखा शो, नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस। 27 फरवरी को शाम के 7:30 बजे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड पर मिलिए आप रोहतक की रहने वाली अंडर 15 टेबल टेनिस चैंपियन सुहाना सैनी से। मेरा नाम सुहाना सैनी है, मैं 14 इयर्स की हूँ। ये है यंग जीनियस, जिसे जीतना पसंद है, जो 6 साल की उम्र से ओलंपिक्स गोल्ड जीतने की तैयारी में है। नेक्स्ट यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है, जो 2022 में होंगे। ये है यंग जीनियस, जो टेबल टेनिस में अंडर 15 की चैंपियन है और दुनिया में जिसकी रैंकिंग 22 की है, जिसके पास मेडल्स का अंबार है और यूएस ओपन समेत 29 अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली खिलाड़ी हरियाणा के रोहतक की सुहाना सैनी के साथ। 10 में आप पहली बार नेशनल चैंपियन बनी, अब ये 11 में आप दूसरी बार नेशनल चैंपियन बनी। हाँ। चलिए लाओ भाई, पानी लाओ। डूब जाता हूँ इसमें। जिसकी माँ है उसकी गुरु, जिसने अपनी माँ को टेबल टेनिस में हराने वाली खिलाड़ी को हराकर दम लिया, जो टेबल टेनिस में चीन के गुरूर को तोड़कर दुनिया पर छा चुकी है। आ रही है ये यंग जीनियस।